नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान टीम में। दोस्तों, हमारा ये आज का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये दूसरा, इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिसने भी पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जा, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पहला प्रैक्टिस सेट देख लें, फिर इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट देखें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो हमारा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 10,000 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं, तो हमारे उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, तो वो था कौन था? तो गुप्त साम्राज्य था जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। यह है हमारा एसएससी जेई मैकेनिकल परीक्षा में आया, 2019 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो ये थी गंधार की तक्षशिला राजधानी थी। यह एसएससी जेई में आया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो ये था हमारा अंगुत्तर निकाय था। ये एसएससी जेई 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक राजगीर का प्राकृतिक नाम है वह जो मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी क्या थी? बिहार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो ये था हमारा वैशाली। ये सीजीएल में 2019 से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज शासक थे, तो किसके थे? प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला की ओर बढ़ने वाले सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसापुर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कल्पिल वस्तु के शासक थे, तो कौन थे? हमारा शाक थे। यह एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये था झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगद की नींव रखी थी, तो ये था उदयन था। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी, तो ये बिंबिसार के दरबार में की गई थी। ये कहाँ पर पूछा गया? तो ये SICPU 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में मौजूद थे 16 महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी विशाल वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य रूप में प्रसिद्ध स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था, ये क्या कहलाता? गढ़ या संघ कहलाता था। ये SICPU 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसके बाद आता हमारा जैन व बौद्ध धर्म। ठीक है, और भागवत धर्म और शैव धर्म, ये तीनों धर्म, चारों धर्म आ जाते हैं, तो इसको भी हम आज निपटा लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है बौद्ध धर्म का। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो वे थे क्या थे? शिव थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो ये थे हमारे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। यह एसएससी जेई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे किसमें? तो पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, तो ये तो कौन था? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप संबंधित है, तो क्या था? मौत, मृत्यु। ठीक है, एसएससी जेई में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो क्या था? छम था। वो क्या था? छम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? तो कितनी थी? यानी 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, लाइट ऑफ एशिया
एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है तो किसको? बुद्ध को जाना जाता है। बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, 2019 में पूछा गया था। जातक कथाएं किस संग्रहालय से जुड़ी हुई हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है, तो ये क्या था? बौद्ध धर्म का। पाली कैनन मूल ग्रंथ किसका था? बौद्ध धर्म का था। SSC GD 2019 में। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्व मनाता है, तो ये था हमारा जैन समुदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे, तो किसके थे? बसवन्ना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। और आपको इसमें कमेंट करिए कि पहली बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी, पहली जो बौद्ध संगति थी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट है, 4 महान सत्य की अवधारणा है, तो ये बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित किससे? जैन धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो ये था हमारा बिहार में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था, तो ये था हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध में ही बिहारों का निर्माण किया गया था। SSC MTS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोग निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है, तो कहाँ पर? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, अब हमारा आ गया मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य, इसके प्रश्न पूछे गए हैं 2000, देखो कब पूछे गए। अशोक को प्रारंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, था कलिंग शासक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग था। ये देखो बार बार परीक्षा पूछा गया था SSC JEE सिविल 2019 में। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाई थी, तो ये था अशोक था। SSC JEE सिविल में पूछा गया 2019 में। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है, तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, तो ये हमारा कौन था? कश्मीर था। SSC JEE इलेक्ट्रिकल में आया पूछा गया। नेक्स्ट है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, तो यह धमेक हमारा SCGL 2019 में। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल ये संबंध किसका? तो महामेघ वाहन वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया, तो घनानंद को कहा गया। नेक्स्ट है, नंद राजवंश का संस्थापक था, तो महापद्मानंद था। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था, तो कौन था? चंद्रगुप्त था मेगस्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त दरबार में था मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे, तो ये कौन था? धम्मा महामत्ता और नाम से। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। SSC GD 2019 से पूछा गया प्रश्न। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था, तो कहाँ पर? किसने? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो किसको? नंदों को हरा कर की थी। नेक्स्ट है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण होलियोडोरस स्तंभ स्थित, तो कहाँ पर? विदिशा शहर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? तो चंद्रगुप्त ने की थी। SSC GD 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम था, तो क्या था? समुद्रगुप्त था। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बना था। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? तो किसके? ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिनका योहजी खाना बदोश लोगों से निकट संबंध था, तो ये था दिननाग। नेक्स्ट है, वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्खनन करवाया था, तो क्या था? ये खारवेल ने। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे, तो कृषि के। ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। किसका? तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। नेक्स्ट है, शैल कीर्ति को दर्शाते हैं, तो कौन? मौर्य स्तंभ दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं, तो मौर्य साम्राज्य काल की हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। SSC CGL 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवांगना प्री देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है, कौन? अशोक को जाना जाता है देवों का प्यारा। ठीक है। अब हमारा आ गया यहाँ पर गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तीसरे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देखना। ठीक है, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।